बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीला नदीम और आप देख रहे हैं कुकिंग विद अनीला। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी शामी कबाब की। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1.5 kg बोनलेस चिकन, जिसके मैंने कर लिए हैं क्यूब्स। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कबाब नेशनल शामी कबाब मसाले के साथ। अच्छा, शामी कबाब जो पैकेट वाला मसाला है वो मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी, तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा साबुत मसाला था इसमें। तो मैंने क्या किया, मैंने ग्राइंडर में मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। बहुत ही अच्छा फाइन पाउडर बन गया था। तो हाफ़ जो है वो मैंने चिकन के ऊपर ऐड कर दिया था, जो पिसा हुआ मसाला था शामी कबाब का। और 4 टेबल स्पून मैंने तंदूरी मसाला इसमें ऐड किया है। इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके मैं इसको एक देचके में ऐड करके इसको कुक कर लूँगी जब तक कि इसका फुली जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता। तो ये मैंने अपने तरीके से शामी कबाब बनाए हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे। आप लोगों ने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन हमारा फुली डन है और देख सकते हैं आप कि ये बहुत ही ज़्यादा जूसी और टेंडर रेडी हो चुका है। अभी मैंने 2 कप चने की दाल ली थी, उसको सोक कर लिया था, तो देचके में ऐड कर देंगे। साथ ही मैंने एक प्याज लिया था मीडियम साइज़ का और 10 से 12 अदद लहसुन के जवे लिए थे, वो ऐड कर देंगे। और हॉट वाटर मैंने इसमें ऐड किया था। अगर आप नहीं भी ऐड करना चाहते तो आप नॉर्मल पानी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। पानी बस अंदाजे से ही ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इतना पानी ऐड किया है कि चने की दाल जो है वो इसमें अच्छी तरह से डूब चुकी है। और जो बाकी मसाला बचा था, हमने जो शामी कबाब मसाला जो हमने ग्राइंड किया था वो इस दाल में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 अदद आलू लिए थे, उसको पील ऑफ कर लिया है और वो ऐड कर देंगे। सॉल्ट ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। सॉल्ट अगर हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हल्दी ऐड कर देंगे। थोड़ी सी मुझसे ज़्यादा डल गई थी, तो मैं इसको थोड़ा सा निकाल लूँगी जितना मुझसे निकल सकेगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही कम मसालों के साथ शामी कबाब नेशनल के पैकेट के साथ हम इसको तैयार करेंगे, थोड़े डिफरेंट तरीके के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े के तैयार हुए थे। जितनी देर में दाल गल रही थी उतनी देर में मैंने क्या किया, चिकन को चॉपर में ऐड करके इसको अच्छी तरह से मैंने चॉप कर लिया है। इतना ज़्यादा चॉप नहीं करना कि बिल्कुल ही चिकन का कीमा बन जाए, ऐसा नहीं करना। इतना हमने चॉपर में इसको चलाना है कि जो चिकन है वो रेशे रेशे हो। तो ये आप देख सकते हैं, मैं आपको हाथ की मदद से दिखा देती हूँ। बिल्कुल भी जो चिकन है वो कीमा नहीं बना। ज़्यादा हमने नहीं चलाना चॉपर को। तो इतनी देर में हमारे जो आलू हैं वो भी गल चुके थे, तो इनको मैं निकाल लूँगी। इनको हमने चॉपर में नहीं डालना, इसको हाथ की मदद से ही हम मैश कर लेंगे। दाल भी हमारी ऑलमोस्ट डन है। अच्छी तरह से ये गल जाए तो इसको फिर ठंडा कर लेंगे हम। ये बहुत ही आसान और जल्दी तैयार हो जाने वाली शामी कबाब की रेसिपी है। तो दाल भी अच्छी तरह से गल चुकी थी और ठंडी करके मैंने इसको चॉपर में चॉप कर लिया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा फाइन सा पेस्ट बन चुका है इसका। अगर हम चिकन भी इसके साथ चॉपर में चॉप करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा टेक्सचर जो है वो उसका आ जाता है। तो मैं इसको हमेशा से सेपरेट ही चॉपर में चॉप करती हूँ। तो अभी हम इस मिक्सचर को इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा फाइन सा ये मिक्सचर तैयार हुआ है। इस स्टेज पर हम इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको उसके बगैर ही बनाया था। अच्छी तरह से मैंने इसको हाथ की मदद से मिक्स कर लिया है। इस स्टेज पर आप इसका नमक और मिर्च चेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को और ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी भुना और कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून, भुना और पिसा हुआ सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, तो ये ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसमें ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं।
शामी कबाब का मिक्सचर रेडी है। अभी मैं इसके कबाब रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं आपको 2 तरीक़ों से बनाना सिखाऊंगी। तो शामी कबाब का थोड़ा सा मिक्सचर मैंने ले लिया है हाथ पर, तो उसको हाथ की मदद से हमने ऐसे गोल गोल घुमाना है और इसका देखिए ये बहुत ही अच्छा फ्लैट सा कबाब तैयार हो चुका है। और हाथ की मदद से हम इसको सेट कर लेंगे, अच्छी सी शेप दे लेंगे। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त कबाब हमारा तैयार है। इसको रखते हैं एक साइड पर। तो अभी चलते हैं हमने सेकंड मेथड की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक जार का छोटा सा कैप ले लिया है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप छोटा भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं, मीडियम साइज़ का भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लिनिक रैप रखा है और उसके अंदर मैंने शामी कबाब का मिक्सचर ऐड कर दिया है और उसको अच्छी तरह से हाथ की मदद से प्रेस कर लेंगे और फिर उसको इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त और आसान से तरीके के साथ मैंने आपको सेकंड मेथड से भी कबाब बनाना सिखा दिया है। तो इस तरह से मैं तमाम कबाब रेडी कर लूँगी। एक और दफ़ा आपके सामने बनाकर आपको दिखा देती हूँ। ये देखें बहुत ही अच्छा राउंड कबाब हमारा तैयार है। इसकी थिकनेस भी आप देख सकते हैं। इसी तरह से मैंने तमाम कबाब रेडी कर लिए थे और उनको फ्रीज़ कर लिया था। ऑलमोस्ट 40 to 50 कबाब हमारे रेडी हुए थे। तो इनको मैंने ऐसे पैकेट्स में बनाकर फ्रीज़ कर लिया था। अब जब भी मेहमान आएंगे तो मुझे मुश्किल नहीं होगी, मैं फ़ौरन से शामी कबाब निकालूंगी और उनको फ्राई कर लूँगी। तो अभी चलते हैं, जल्दी से कर लेते हैं अपने कबाब को फ्राई। तो यहाँ पर मैंने एक अंडे को अच्छी तरह से फेंट लिया है। ऑयल को गर्म कर लेंगे और कबाब को अच्छी तरह से अंडा लगाकर उसको फ्राई कर लेंगे। इस तरह से 1 by 1 तमाम कबाब हम पैन में ऐड कर लेंगे। कबाब बहुत ही ज़्यादा मज़े के और ज़बरदस्त तैयार हुए थे। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आप मटन या फिर बीफ से भी सेम इसी मेथड के साथ कबाब बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसमें आलू ऐड ना करें, अगर आपको पसंद नहीं है। मुझे पसंद है तो मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ और उसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। तो अगर जब आप बीफ या फिर मटन से कबाब तैयार करेंगे तो आपको प्रेशर कुकर में मटन या फिर बीफ को अच्छी तरह से गला लेना है और फिर इसी मेथड के साथ कबाब जो है वो रेडी कर लेने हैं। तो यहाँ पर हमारा मेन्यू रेडी है। वेजिटेबल पुलाव के साथ ग्रीन चटनी और शामी कबाब चिकन के, बहुत ही मज़े का ये कॉम्बिनेशन था। आप लोगों ने भी इस कबाब की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो ये आप देख सकते हैं कबाब बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थे। बहुत ही मज़े के ये कबाब तैयार हुए थे। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेट हमारी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और कलरफुल सी लग रही है। अगर किसी को बीफ या फिर मटन के शामी कबाब पसंद नहीं है तो वो इस चिकन के शामी कबाब की रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह ज़रूर रेसिपी पसंद आएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआ में रखें याद, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ।